बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है लाल शरबत की रेसिपी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और इस लाल शरबत के बगैर हम सब की इफ्तार की टेबलें बिल्कुल अधूरी होती हैं। तो आज बनाएंगे केमिकल फ्री, बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री लाल शरबत, जो कि आप बना के स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो यहाँ एक खुले बर्तन के अंदर मैंने 2 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर जाएंगे 3 कप चीनी। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर साथ ही ऐड कर दूंगी मैं तकरीबन 1/4 चम्मच अरके गुलाब, क्योंकि बाजार के रूह अफ़ज़ा या फिर जामी शीरी के अंदर अरके गुलाब की महक बहुत अच्छी लगती है, तो हम भी इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने टाटरी इस्तेमाल की है, आप उसकी जगह पे लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन टाटरी से क्या होता है कि जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये जो चीनी इसके अंदर हमने ऐड की है ये वापस से जमेगी नहीं। अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दें। 2 से 4 मिनट के अंदर ही सारी चीनी पिघल जाएगी और इसके अंदर इस तरीके से बबल्स बनने लगेंगे। आपने इसमें चम्मच चलाना है और साथ ही इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के ऐड कर देने हैं। यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है। जैसे जैसे पकता जाएगा, बबल बनते जाएंगे, तो इसके अंदर एक तार सी बन जाएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई। इस स्टेज पे आपने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर लेना है और 5-7 मिनट इसे पकने देना है ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जायके के एतबार से तो बिल्कुल शरबत तैयार है, लेकिन खूबसूरती भी बहुत मैटर करती है। और जब बात आ जाए बिल्कुल बाजार जैसा बनाने की, तो हम कैसे फूड कलर को भूल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास पाउडर फूड कलर मौजूद था लाल रंग का, जिसको मैंने थोड़े पानी के अंदर डिज़ोल्व करके शामिल किया है। अगर आपके पास जेल फूड कलर हो तो आप डायरेक्टली ऐड करें। थोड़ा सा कलर रह गया था तो मैंने कहा ये भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कलर हल्का लग रहा था। तो बहरहाल इसको आप कर लीजिए मिक्स। ये बहुत ही सिंपल, आसान सी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। कम पैसों के अंदर अच्छी चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि हाइजीनिकली भी अच्छी होगी और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव और केमिकल से भी पाक होगी। तो बस इसको पका लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी कि ये जायके में बिल्कुल बाजार जैसा होता है। बस आपको हल्का-फुल्का सा फ़र्क इसलिए महसूस होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए हैं। इसलिए इसको नॉर्मल घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही बनाया गया है। तो बस यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह कलर, कंसिस्टेंसी सभी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इसको आपने रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेना है। फिर किसी भी साफ़ और खुश्क बॉटल के अंदर स्टोर करें और फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फिर जब बनाने का दिल चाहे तो थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा ऐड करें और ठंडा पानी शामिल करके सर्व करें। तो रमज़ान में रूह अफ़ज़ा तो रोज़ाना ही बनता है, तो इस दफ़ा बचत करें और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बना के सर्व करें। सारे दिन के रोज़े के बाद जब आप ये घर का बना हुआ मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा मशरूब सर्व करेंगे, तो पीने वाले का तो दिल ही खुश हो जाएगा। मेरे के रिकमेंडेशन पे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उसके बाद हमेशा आप घर में ही बनाना प्रेफ़र करेंगे। कम टाइम में फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है और 6 से 8 माह तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।